भारत में 30 लाख से ज़्यादा नर्सेज और मिडवाइफ्स द्वारा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के साथ ही उन्होंने राष्ट्र में एक मजबूत और स्वस्थ समाज बनाने में मदद की है। इस शो में नर्सेज से लेटेस्ट ट्रेंड्स, इश्यूज और ओपिनियंस के अलावा और भी कई सारे टॉपिक्स पर चर्चा होगी। आप सुन रहे हैं द इंडियन नर्सेज शो। आज हम बात करने वाले हैं पवन कुमार जी से, जो कि पिछले कई सालों से नर्सिंग सेवाओं से जुड़े हैं और ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग में सेवाएं दे रहे हैं। कृपया अपना परिचय दीजिए और नर्सिंग के क्षेत्र में क्या करते हैं ये बताइए। सभी दोस्तों को नमस्कार। मेरा नाम पवन कुमार शर्मा कवि कौटिल्य है। मैं राजस्थान के एक सीमेंट प्लांट में नर्सिंग सुपरवाइजर के पद पर कार्यरत हूं और यहीं पे अपनी सेवाएं पिछले 5 वर्षों से दे रहा हूं। वैसे मुझे ऑक्यूपेशनल हेल्थ में 20 साल का अनुभव हो चुका है। मैं इंडिया के विभिन्न प्लांटों में अपनी सेवाएं दे चुका हूं और यहाँ पे हम पूरी टीम मिलके काम करती है। अभी जैसे यहाँ जितने कर्मचारी रहते हैं, उनके फैमिली मेंबर रहते हैं, आसपास के गांव रहते हैं, उनके सबको ओपीडी मेडिकल देना, मेडिकल करना, उनका मेडिकल करना, स्वास्थ्य की जांच करना, स्वास्थ्य का परीक्षण करना, यही हमारा काम रहता है। फैक्ट्री मेडिकल ऑफिसर जो हैं, उनके असिस्टेंस में हम काम करते हैं। जैसा कि आपने बताया कि आप ऑक्यूपेशनल नर्सिंग से जुड़े हैं पिछले 20 सालों से, आप ये बताएंगे कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग में होता क्या है? जी सर, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग का मतलब फैक्ट्री या किसी भी इंडस्ट्री में वहाँ काम करने वाले कर्मचारी या उनके परिवार वाले, उनके हेल्थ के प्रति उनको जागरूक करना। मेडिकल एग्जामिनेशन, जो फैक्ट्री में जो भी लोग काम कर रहे हैं, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन, पीरियडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन, इनिशियल मेडिकल एग्जामिनेशन और उनकी विभिन्न जांचें। इसके अलावा उनके मानसिक तनाव और सबको दूर करने के लिए जो भी हम काउंसलिंग करते हैं, ये ऑक्यूपेशनल हेल्थ का हिस्सा है कि वह स्वस्थ बने रहें, सुरक्षित रहें। यही हमारा मेन उद्देश्य रहता है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग में आपको किस तरह के चैलेंजेस आते हैं? सर, ऑक्यूपेशनल हेल्थ में हमको जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है, वो आता है जब कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है और सारी पब्लिक इकट्ठी हो जाती है। तब उनको, भीड़ को काबू करना, भीड़ को संभालना और उनको समझाना कि इससे कुछ नहीं हुआ है, इनको अभी हम अभी अस्पताल में ले जाएंगे और ले जाने के बाद ये ठीक हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो उस भीड़ को काबू में करना और हर आदमी को अब उसके तरीके से समझाना, यही सबसे बड़ा यहाँ पे चैलेंज होता है। क्योंकि लोग जब देखते हैं कि कोई एक्सीडेंट हो गया या कुछ ऐसी दुर्घटना घट गई या कोई बीमार हो गया, तब सारी भीड़ इकट्ठी हो जाती है। कोई सब नया नया आइडिया देने लग जाते हैं, इसको ये करो, इसको वो करो, इसको ये करो। तो वो सब की बातों को ध्यान में रखते हुए हमें हमारे बुद्धि, विवेक और आत्मविश्वास से काम लेना, ये सबसे बड़ा हमारा उद्देश्य रहता है और यही सबसे बड़ा हमारा चैलेंज रहता है कि किस तरह किसको डील किया जाए। इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज में ज्यादातर इंजरी की घटनाएं होती है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसी स्थिति में आपका क्या योगदान और भूमिका रहती है? सर, मुझे वैसे तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ में सभी तरह की इंजरी होती है। कील चुभने से लेके कोई चीज ब्लॉक गिरने तक की घटनाएं होती है। बाकी आजकल जो सेफ्टी के जो मेजर्स हो गए हैं, वो बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो ये सब घटनाएं बहुत कम होने लग गई है। फिर भी किसी न किसी कारणवश या जल्दी के कारण या तनाव के कारण कुछ लोग जल्दी जल्दी में ऐसी घटनाएं हो जाती है कि वो जल्दी करते रहते हैं और जल्दी में इंजरी हो जाती है। उसका सबसे अच्छा ये होता है कि तुरंत हमारे पास कॉल आता है और हम उस पेशेंट को अटेंड करने के लिए जिस जगह वो है उस जगह चले जाते हैं एम्बुलेंस लेके। वही वहाँ पे भीड़ इकट्ठी रहती है, उस भीड़ को सबसे पहले हटाते हैं। क्योंकि इसमें सबसे मेन है, क्योंकि एक इंजरी होती है और लोग सारे इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। इसमें हटा के उनको समझा के तुरंत पेशेंट को हम शिफ्ट कर देते हैं, हॉस्पिटल में लाके शिफ्ट कर देते हैं। शिफ्ट करके उनका जो भी केयर है, हमारे जो एक्सपर्ट मेडिकल ऑफिसर होते हैं, वो हमें बताते रहते हैं कि क्या क्या करना है। उस हिसाब से हम उसका सारा मैनेजमेंट कर देते हैं। आपको ऑक्यूपेशनल हेल्थ नर्सिंग में 20 साल हो गए।
आपके कुछ अनुभव साझा कीजिए। सर, ऑक्यूपेशनल हेल्थ बहुत अच्छा फील्ड है, बहुत अच्छा लगता है। थोड़े से यहाँ पे हमारे उन्नति के साधन कम होते हैं, बाकी तो भी जो है मैं अपने प्रोफेशन से सेटिस्फाई हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई एम्प्लॉय का हम मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं और उससे कहते हैं कि आप फिट फॉर जॉब हैं, या उसको बताते हैं कि डॉक्टर साहब ने आपको फिट फॉर जॉब किया, और वो बड़े खुश होके और ड्यूटी ज्वाइन करता है। वो सबसे बड़ी खुशी जो उसके चेहरे पे आती है, वो देखकर हमारा मन एकदम प्रसन्न हो जाता है कि कितना ये कोई पेशेंट आता है यहाँ पे कॉलोनी से, किसी के फैमिली मेंबर आते हैं, अगर हम उसकी थोड़ी सी मदद कर देते हैं, उसकी थोड़ी सी इंजेक्शन लगाने में, ड्रेसिंग करने में, उसको समझाने में, कोई भी उसको तकलीफ होती है, उसको कोई भी बात बताने में उसकी थोड़ी मदद करते हैं, उसके चेहरे पे जो खुशी आती है, उसके चेहरे पे जो रौनक आती है, उसका हमको बहुत बड़ा क्रेडिट मिलता है, और हम भी खुश हो जाते हैं और वो भी खुश हो जाता है। आपके करियर से जुड़ी कोई एक बड़ी घटना बताना चाहेंगे? यस सर, मैं बताना चाहूंगा। अभी लास्ट टाइम कोरोना काल की घटना बताना चाहूंगा कि जब जब मैंने एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट को हमारे यहाँ से किसी बड़े हॉस्पिटल में शिफ्ट किया, उस समय का जो समय था, वो समय मुझे आज भी याद है। मुझे उससे बहुत सीखने को कुछ मिला। शुरुआत घटना की ऐसे हुई कि हमारे यहाँ प्लांट में एक एक करके 12 12 13 जो हमारे बड़े बड़े अधिकारी थे, वो सब कोरोना पॉजिटिव हो गए। कोरोना पॉजिटिव में कुछ एसिम्टोमेटिक थे, जिनके कोई लक्षण नहीं थे। इनमें से एक हमारे सबसे बड़े अधिकारी जो थे, वो कोरोना पॉजिटिव हुए और उनके सिम्टम्स आने लगे, उनको फीवर और ये सब आने लगा। फीवर, खांसी, सांस लेने में तकलीफ, ये सब होने लगी। तभी मुझे हमारे फैक्ट्री मेडिकल ऑफिसर ने फोन किया कि पवन, आपको शिफ्ट करना है पेशेंट को कहीं दूसरी जगह। तब फर्स्ट टाइम मन में थोड़ा डर लगा, क्योंकि कोरोना का डर भी था, बाकी आत्मविश्वास से पूरा भरपूर था। और सोचा कि बहुत अच्छा मौका मिला है अपने कार्य को दिखाने का, अपनी नर्सिंग कला को दिखाने का। और मैंने हाँ कर दी, सर मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो मुझे डॉक्टर साहब ने कहा आप तुरंत हॉस्पिटल आ जाओ। मैं हॉस्पिटल गया, पीपीई किट पहना। पीपीई किट पहन के जैसे ही तैयार हुआ, एम्बुलेंस ड्राइवर आ जाओ, हम तैयार हैं, हम चलेंगे, पेशेंट को शिफ्ट करना है। तो सबसे बड़ी घटना ये हुई सर कि वो एम्बुलेंस ड्राइवरों ने मना कर दिया कि हमको तो डर लगता है, हम नहीं जाएंगे। एक से पूछा, दूसरे से पूछा, तीसरे से पूछा, तीनों एम्बुलेंस ड्राइवरों ने मना कर दिया। मैंने उनको खूब समझाया, मेरे सीनियर अधिकारी ने उनको समझाया कि यही टाइम है आपको अपनी कला दिखाने का, कुछ करने का। उसके बाद उन्होंने, तब भी वो नहीं माने कि सर हम तो नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके मन में भी डर था। और उस डर को निकालने के लिए फिर एक एम्बुलेंस ड्राइवर को तैयार किया, और हम यहाँ से पेशेंट को लेके चल दिए। चलने के बाद सर पहली बार मैंने 6 घंटे बिना खाए पिए, बिना कुछ पानी पिए उस पेशेंट को सुरक्षित बाहर की हॉस्पिटल में पहुंचाया। ये मेरे लिए सबसे बड़ा अनुभव था इस मेरे 20 साल के कैरियर का। और फिर जब मैं उनको छोड़ के आया, तो हमारे वो अधिकारी बहुत खुश हुए, और जब वापस वो आए ठीक होके, तो उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और बोला शाबाश, वेल डन बेटा। ये मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी सर। अच्छा, एक सवाल और। ऑक्यूपेशनल हेल्थ में फैक्ट्रीज और कंपनीज और अन्य संस्थानों में घर से दूर रहकर सेवा देनी होती है। वर्क लाइफ बैलेंस कैसे करते हैं? सर मैंने तो कार्य के साथ सभी चीजों को मैनेज करना पड़ता है, क्योंकि एक हमारा प्रोफेशन है, एक हमारा घर है। दोनों का संतुलन बनाए रखना होता है। घर को भी वही समय देना पड़ता है, जॉब को भी समय देना पड़ता है। बाकी ये है कि मतलब जॉब से रिलेटेड चीजें जो रहती है, जॉब से संबंधित जो चीजें रहती है, उन्हें हम मतलब हॉस्पिटल में ही सारी दोहराते हैं, हॉस्पिटल में ही सारा करते हैं। और घर में जो हमारा रहता है, परिवार के साथ खुश रहना, बातें करना, और आपसी
सहयोग करना, आपसी आस पड़ोस के लोगों को, सबको मतलब बैठ के और सबको हिल मिल के सबसे बातें करना, एक दूसरे के सुख दुख में सहयोग देना, ये हमारा रहता है। पर अभी कोरोना काल में न किसी के आना जाना, ये सबसे बड़ी समस्या रही है। क्योंकि लॉकडाउन में सारा देश जब सब बंद हो गया, सब लोग बंद हो, सारा सभी अपने अपने घर में सीमित हो गए। तो सबसे बड़ी समस्या ये आई है, क्योंकि घर में मन लगाएं तो कैसे लगाएं। तो इसका सबसे अच्छा ये है कि आप घर में परिवार के साथ बैठ के, परिवारजनों के साथ बैठ के बातें करो, अपना अपने अपने अनुभव शेयर करो। हॉस्पिटल में कैसे कैसे आपके साथ क्या क्या हुआ वो बताइए, अपने बच्चों से उनके बारे में पूछिए, उनकी पढ़ाई के बारे में पूछिए। तो ऐसे करते करते हमारा संतुलन बैठ जाता है सर। नर्सिंग के अलावा कविता के प्रति रुझान कुछ लोगों में ही देखने को मिलता है। जैसा हमने देखा, आपकी कविताएं ज्यादातर लोगों तक पहुंचती है, न्यूज़पेपर में भी छपती है और कई कवि सम्मेलन में आप हिस्सा ले चुके हैं। आप ये बताएंगे कि कवि बनने का उत्साह और मोटिवेशन कैसे मिला? सर, ये मोटिवेशन मुझे जन्मजात ही है। मेरे पिताजी एक अच्छे गायक, भजन गायक, कथावाचक और प्रोफेशनली डॉक्टर रह चुके हैं। अभी 2 साल पहले वो एक्सपायर हो गए, कोई एक किसी आकस्मिक दुर्घटना के कारण उनका निधन हो गया। उसके बाद मैंने इसको मैंने काव्य पाठ को थोड़ा सोचा कि मुझे भी कुछ करना चाहिए, मेरे पिताजी के सपनों को आगे मुझे बढ़ाना चाहिए। यही सोचकर मैंने थोड़ा थोड़ा लिखना शुरू किया। उसके बाद मुझे मेरे दोस्तों का साथ मिला। सारे मेरे जो 26 साल पुराने दोस्त थे, इस लॉकडाउन में एकदम से सारे प्रकट हो गए। क्योंकि सब एक ऐसा व्हाट्सएप पे ऐसा ग्रुप बना जिससे हम मतलब सब साथ में आ गए, और वही मुझे आगे बढ़ाते गए। वही मेरे गीतों को, मेरी कविताओं को सब सुनते रहे और तारीफ करते रहे और बोलते रहे, आप अच्छा लिखते हो और आगे लिखो, आप अच्छा लिखते हो और आगे लिखो। यही सोच के और मैं लिखता रहा, कारवां बनता चला गया और मैं लिखता चला गया। कविता की दिशा में अपने कुछ और विचार बताइए और एक कविता भी सुनाइए। जी सर, मैं सुनाता हूँ आपको। न न ना न न ना 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 न न ना न न ना ना ना, हमें कुछ ऐसा तो भी करके एक जाना है, आने वाली पीढ़ी को ये सच बताना है। कार्य किया जो समर्पित भाव से, रखा है मन में विश्वास, हर चेहरे पे हमको एक खुशी ही लाना है। दीन दुखी की दशा सेवा में आगे बढ़ाना है, हमें कुछ ऐसा तो ही करके जाना है। अरे स्वयं भी रहे सुरक्षित, औरों को भी सुरक्षित करके जाना है, हमें कुछ ऐसा तो ही करके भी जाना है। मैं एक कविता आपको वो सुनाना चाहता हूँ जो मैंने सबसे पहले अपनी पहली कविता लिखी है। वो कविता मेरी बहुत सी जगह पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित भी हुई है और मैंने बहुत से कवि सम्मेलन में उस कविता को बोला भी है। वो कविता थी मेरी, किसने सोचा ऐसा कोरोना काल आएगा। कि किसने सोचा ऐसा कोरोना काल आएगा, किसने सोचा ऐसा कोरोना काल आएगा, मजदूर होगा मजबूर, खाने को तरस जाएगा। 2 जून की रोटी कमाने की खातिर जान बचाना भारी पड़ जाएगा। किसने सोचा ऐसा कोरोना काल आएगा, किसने सोचा ऐसा कोरोना काल आएगा। सारा शहर होगा लॉकडाउन, सारे शहर में सन्नाटा छा जाएगा। आदमी घर में ही बैठा रह जाएगा, बाहर निकला हर आदमी तो पुलिस के डंडों की भेंट चढ़ जाएगा। किसने सोचा ऐसा कोरोना काल आएगा। कोरोना वीर गलियां गलियां घूमेंगे, पर कुछ लोग उनको समझ न पाएंगे, उन पर ही डंडे लाठी बरसाएंगे। जान बचाने वालों को अपनी जान बचाना भारी पड़ जाएगा। किसने सोचा ऐसा कोरोना काल आएगा, किसने सोचा
ऐसा कोरोना काल आएगा। पर एक बात समझ लो मेरे भाई, करनी है कोरोना से आर पार की लड़ाई। निकलो घर से, मास्क लगाओ, सामाजिक दूरी अपनाओ। कोरोना तो क्या, कोई भी रोग मेरे भारतवासी को छू नहीं पाएगा। स्वस्थ होंगे हम सभी, मेरा देश एक बार फिर मुस्कुराएगा। किसने सोचा ऐसा कोरोना काल आएगा। धन्यवाद। इस शो में बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।